नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं फिर अन्नदाता के बारे में। दरअसल इस कोरोना के लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा अगर किसी की महत्ता का अंदाज लगा है एक बार फिर देश को, तो वह अन्नदाता है। लेकिन अन्नदाता इन दिनों एक दफ़ा फिर परेशान है, और वो भी एक के बाद एक। पहले उसकी गेहूँ कटाई मुश्किल हो गई, फिर गेहूँ की तुलाई मुश्किल हुई, जो सरकारी दर पर खरीदी जाती है, जिसे कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब गेहूं की खरीदी हो रही है, अचानक पता हुआ कि गेहूं की खरीदी बंद कर दी गई है। फिर किसानों के विरोध के बाद पता हुआ कि 31 मई तक गेहूं की खरीदी सरकार करेगी। इसके बाद समस्या आना शुरू हुई। गेहूं की खरीदी के लिए, तुलाई के लिए किसानों के ट्रैक्टर ट्रालियों की किलोमीटर लंबी लाइन, 8-8, 10-10 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई है। और गेहूं की तुलाई में ये जब 44 और 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, तब किसान भरी दोपहरी में सैकड़ों ट्रालियों के साथ सड़क पर खड़ा हुआ है। इसके बाद एक और समस्या सामने है कि जब उसकी गेहूं की तुलाई हो गई और गेहूं के पैसे सरकार ने उसके खाते में डाल दिए, सहकारी बैंक में जब वो पैसे लेने आता है तो किसान वहां दिन भर धूप में खड़ा रहता है, क्योंकि बैंक के अंदर जगह नहीं है और सहकारी समितियों ने कोई इंतजाम नहीं किया। इसलिए किसान भरी दोपहरी में नंगे सिर सड़क पर खड़ा हुआ है 45 डिग्री टेम्परेचर में। ये उसकी मुश्किलें एक के बाद एक। टिड्डी दल का आक्रमण पहले से चल रहा है मध्य प्रदेश में। तो ये बहुत सारे मुद्दे जिस पर हम बात करेंगे विस्तार से। हमारे साथ चर्चा करने के लिए टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहेंगे मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री गोविंद राजपूत जी, किसान नेता केदार शंकर सिरोही जी, वरिष्ठ पत्रकार राकेश दुबे जी और किसान नेता श्रीराम इनानिया जी। तो ये तमाम हमारे साथ गेस्ट रहेंगे जो एक के बाद एक जुड़ेंगे। हम आपको बता दें कि सरकार का जो लक्ष्य था गेहूं खरीदी का, वो पूरा हो गया है। लेकिन गेहूं की बम्पर पैदावार है। इसमें एक शिकायत ये भी आई है कि मध्य प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं वो भी मध्य प्रदेश में आकर गेहूं की बिक्री करते हैं किसानों के खाते के नाम पर। तो बहुत सारे हमारे साथ ग्राहक, वो जो आपको बता दें कि केदार शंकर सिरोही हमारे साथ टेलीफोन पर जुड़ गए हैं और उनके साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राकेश दुबे जी। केदार शंकर जी, आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे, क्योंकि किसानों की लड़ाई आप लड़ रहे हैं। हम दलगत राजनीति से अलग हट के बात करते हैं बाखबर के इस कार्यक्रम में। इसमें ना कोई बीजेपी होता ना कांग्रेस होता। कई बार हमने कांग्रेस के नेताओं से कांग्रेस सरकार की भी आलोचना यहाँ करते हुए देखा है। आपसे पूछेंगे कि किसानों पर जो चौतरफा मार पड़ रही है, टिड्डी दल से लेकर गेहूं की खरीदी पर, गेहूं के भुगतान पर, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, आप सही कह रहे हैं। ये साल हमारे किसानों के लिए बड़ा दुखदाई रहा है और मिसमैनेजमेंट की बलि चढ़ता रहा है। ऐसा नहीं है कि ये समस्या ऐसी कोई अचानक तरीके से आई है और उसका हमारे पास समाधान नहीं है। हमारे पास समाधान था, सिस्टम था और हम लोगों को इसमें गति देने की सारी व्यवस्था थी, पर न जाने क्यों इस पे सिस्टम फेल्यूर हुआ है। आप देखिए, ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश पहली बार कोई खरीदी कर रहा है। हम लोगों को बहुत लंबा अनुभव है। कई सालों से मध्य प्रदेश में एमएसपी की खरीदी होती रही है। हम लोगों को खरीदी का पूरा अनुभव था, पूरा मैनेजमेंट था। उसके बाद मुझे ये नहीं समझ में आया इस सरकार में कि कैसे ये फूड मिनिस्टर हैं, कैसे सहकारिता मिनिस्टर हैं। इनको ये सोचना चाहिए कि क्वांटिटी के हिसाब से मैसेज भेजे जाने चाहिए, किसानों की संख्या के हिसाब से नहीं। आप रिकॉर्ड बनाने की कोशिश मत कीजिए, कोई तबका नहीं मिलेगा। वो रिकॉर्ड बनाने के लिए केदार जी, मैं आपको एक मिनट रुकूंगा। हमारे साथ मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री गोविंद राजपूत जी जुड़ गए। गोविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो। हाँ, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है गोविंद राजपूत जी। बहुत धन्यवाद। दरअसल आप युवा तुर्क रहे हैं और युवा तुर्क भी हैं, क्योंकि युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के से आपको अब जानते आए हैं। दोहरी भूमिका में है। कल तक आप कांग्रेस के मंत्री थे, आप बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं। सहकारिता का मामला है, क्योंकि किसान की जो फसल है वो बिकने के बाद सहकारी बैंकों में उसका पैसा आया है। गेहूं की हम बात कर रहे हैं, लेकिन सहकारी बैंकों में जब किसान अपनी गेहूं की राशि का भुगतान लेने जाता है तो बैंक में चूंकि जगह कम होती है, इसके चलते किसान सड़कों पर खड़ा हुआ है। 45 डिग्री टेम्परेचर है। अगर सहकारिता मंत्री के नाते आप निर्देश देंगे तो शायद किसानों को तंबू लग जाए और वो 8-10 दिन शायद अभी किसानों का भुगतान होगा। अगर आप ऐसे कोई निर्देश जारी कर दें तो किसान जो अन्नदाता है वो कम से कम सड़क पर खड़ा हो, लेकिन छाया में खड़ा हो और पानी पीने का इंतजाम हो। इसमें आपकी राय? करवा दूंगा, मेरे संज्ञान में आप लाए। पानी की व्यवस्था तो हमने करवा दी है जी, और तंबू वाली बात जो है तो आप मेरे संज्ञान में लाए, अच्छी बात है। मैं कल ही बात करता हूँ और जो भी संभव होती व्यवस्था करवाता हूँ।
और एक चीज और है, जो सहकारी जो खरीदी उसकी हो रही है गेहूं की, वहां लंबी लंबी लाइन लगी है। आपके बुंदेलखंड में भी है, दमोह की हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि करीब 4 से 5 किलोमीटर लंबी ट्रैक्टर ट्रॉलियां खड़ी हुई है गेहूं से भरी हुई, जो उनकी तुलाई होनी बाकी है। तो पहले सिस्टम था, आपकी जानकारी में हो, कोई नई बात आपको नहीं बता रहे हैं, किसानों को मोबाइल पर सूचना दी जाती थी और उतने ही किसान अपना गेहूं लेकर तुलाने के लिए आते थे। इस बार पता नहीं आखिरी दौर में क्या हो रहा, अव्यवस्था बहुत बढ़ गई है और मालवा से लेकर बुंदेलखंड में, महाकौशल में किसानों की लंबी लंबी लाइनें उनकी ट्रैक्टर ट्रॉलियों की खड़ी हुई है और तुलाई में दिक्कत आ रही है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से पहले तो आप धन्यवाद दो मध्य प्रदेश सरकार का कि मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार पूरे देश में इतना गेहूं खरीदा, इतना गेहूं उपार्जन किया कि आज की स्थिति में हम 1,16-17 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीद चुके हैं, जो पूरे देश में रिकॉर्ड में नंबर 2 की पोजीशन पर है। हमें 86 लाख मैट्रिक टन से आगे गेहूं कभी नहीं खरीदा गया, पहले के रिकॉर्ड बताते हैं जी। तो ये बहुत बड़ी खरीद है किसानों का। मुख्यमंत्री जी ने हमेशा कहा किसानों का एक एक दाना हमें खरीदना है। अब चूंकि प्रॉब्लम ये है कि बारदाना भी चाहिए, बारदाने के साथ भंडारण के लिए हमको बीआरआर भी चाहिए, हमको परिवहन भी करवाना है। ये सब चीजें देखते हुए एक टीम वर्क से काम हमने किया और पूरे सफल हुए हैं। सब जगह से, पूरे प्रदेश से हमारी तारीफ हो रही है। अब जहां तक बात है तो आखिरी मोमेंट में कई जगह केंद्र ऐसे हैं कि जहां पर उपार्जन हो चुका है, कई जगह ऐसे हैं जहां भंडारण की जगह नहीं। उज्जैन है, उज्जैन के सारे भंडारण भर चुके हैं, तो हमने ट्रेन लगाई, स्पेशल ट्रेन लगा के उज्जैन का गेहूं, मक्सी का गेहूं, महीपुर का हम ऑलरेडी ट्रेन से ला रहे हैं वो होशंगाबाद और वहां रखवा रहे हैं। तो सरकार सारी व्यवस्था कर रही है। अब कई जगह तुल चुके हैं, केंद्र बंद हो चुके हैं, कई कई जगह बड़े किसानों की अगर ऐसी असुविधा हो रही है तो दिखवाते हैं। लेकिन हमारा पहले तो आपको होगा अपना गेहूं खरीदेंगे, जो ट्रैक्टर लाइन में लगे उनका गेहूं। गोविंद जी, आप जब टेलीफोन लाइन पर जुड़े थे उसके पहले हमने कहा था कि सरकार ने जो उसका लक्ष्य था उससे ज्यादा का संग्रहण कर लिया है गेहूं का। ये भी हमने कहा था कि सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन आखिरी दौर में दमोह का जो इलाका है उसका टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, करीब 6-7 किलोमीटर लंबी गेहूं से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लाइन लगी हुई है। 45 डिग्री टेम्परेचर है। बेशक सरकार ने अच्छा काम किया है, लेकिन आखिरी दौर में आप अपयश के शिकार हो रहे हैं। अगर व्यवस्था हो जाएगी ठीक, सहकारिता के अधिकारी उन्हीं किसानों को बुलाएं जिनकी वो तुलाई कर सकते हैं। चूंकि इसमें गड़बड़ी हो रही है, इसलिए किसान ट्रॉली लेकर घबराहट में 31 मई लास्ट तारीख है, वो उपार्जन केंद्रों पर जा रहा है। अगर आप कुछ व्यवस्था को बदलेंगे तो बेहतर हो सकेगा। हमारे साथ टेलीफोन पर वरिष्ठ पत्रकार राकेश दुबे भी हैं और केदार शंकर जी भी हैं। एक एक सवाल उनके भी आपसे हो जाए। राकेश दुबे जी, कुछ पूछना चाहेंगे आप माननीय मंत्री जी से? पूछना चाहूंगा कि पिछला गेहूं गोडाउन में था जो पीडीएस के माध्यम से वितरित होने वाला था, वो तो मध्य प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों को नहीं मिला। और अब ये जो आपने गेहूं का उपार्जन कर दिया है, इस गेहूं के उपार्जन को रखने के लिए आपके पास जगह नहीं है जी। तो पहले का जो आपके पास स्टॉक है, क्या उसको वितरित करवाएंगे? गोविंद जी, हम व्यवस्था करेंगे। अगर हमने गेहूं खरीदा है तो रखने की क्षमता भी है हमारे पास में। जैसे भी संभव होगा, जहां व्यवस्था होगी, बीआरआर उसके अलावा हमारे पास सेलो भी है, हम सब व्यवस्था करवा रहे हैं। केदार जी, कोई सवाल आपका मंत्री जी से? हाँ जी, मेरा मंत्री जी से सवाल है कि मध्य प्रदेश में 350 लाख टन से ज्यादा हमारा गेहूं का उत्पादन है इस साल। और दूसरी बात यह है कि जो ऑनलाइन जितने किसानों ने पंजीयन किया था उन्हीं का ही हम लोग खरीद रहे हैं, अभी कोई नया पंजीयन चालू नहीं किया है। तो फिर कहाँ ऐसी प्लानिंग में चूक हुई है कि जो 8 किलोमीटर लाइन लगनी पड़ रही है? पिछले 8 दिन में कम से कम 33 जगह किसानों ने चक्का जाम किया है, साइलो भरा गए हैं, उसके बाद में बारदाने नहीं है। ये तमाम तकलीफें क्यों आई जब आपके पास में रकबा था, किसानों की संख्या थी और उनका औसत उत्पादन के आधार पर क्वांटिटी थी? तो फिर प्लानिंग में कहाँ चूक हुई? जी केदार जी, सवाल आपका हो गया, उत्तर सुन लेते हैं। गोविंद जी, देखिए, कमी निकालना बहुत आसान है। आप सोचिए, कोरोना की इस महामारी में उपार्जन बहुत संकट था, इसके बावजूद भी लग रहा था कैसे गेहूं खरीदेंगे, कोई बीमारी ना फैल जाए, संक्रमण ना फैल जाए। हम लोग ऑलरेडी देर हो चुकी थी खरीदने में, इसके बावजूद भी
अब आप जानते हैं, आप पत्रकार हैं, कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। तो पहले हमने तय किया कि छोटे किसानों गेहूं खरीदेंगे, फिर मध्यम वर्ग खरीदेंगे, बाद में बड़े किसानों खरीदेंगे। तो बाकायदा सब कुछ ध्यान में रख के गेहूं खरीद की गई, पानी की व्यवस्था की गई, कहीं कोई शिकायत नहीं आई। अब थोड़ी आखिरी में बड़े किसान आए, इससे थोड़ी सी लंबी लंबी लाइन लगी है, लेकिन हमने कलेक्टरों से कहा है कि लंबी लंबी लाइन जहाँ है सब पे गेहूं खरीदना है, कोई किसान परेशान नहीं होगा। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का राज है, ये किसानों की सरकार है, आम व्यक्ति की सरकार है, कोई व्यक्ति परेशान नहीं होगा। आप निश्चित रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, केदार जी, मंत्री जी ने विदाई ले ली, धन्यवाद खुद ही उन्होंने कर दिया। गोविंद सिंह जी ने बताया कि बहुत अच्छी व्यवस्था उन्होंने की है, लेकिन जो शिकायतें आखिरी दौर में आ रही हैं वो थोड़ी सी दिक्कत देने वाली है, चिंता में डालने वाली। वो ये कि 8-8 किलोमीटर की अगर लंबी लाइन लग रही है, वारदान अगर कम हो गया है, तो ये ऐसा नहीं कि हम बता रहे हैं तब सरकार को पता, सरकार को पहले से अंदाजा होगा कि ये चीज़ें कम ही पड़ने वाली है। जाहिर है कि सरकार इसकी व्यवस्था करेगी। आपको लगता है कि जो गोविंद सिंह जी ने कहा वो कितना संतोषजनक है? और मैदान में जो राजगढ़ की खबर है कि वहाँ चक्का जाम हुआ, उज्जैन के बदनावर की खबर है, खुद जहाँ से मंत्री जी बुंदेलखंड से आते हैं, दमोह के इलाके में 8-8 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। तो ये संकट की स्थिति तो है, लेकिन सरकार जो डिफेंस कर सकती थी, मंत्री जी ने मुझे लगता है कि बेहतर उत्तर दिया है। इससे ज्यादा सुरक्षात्मक उनका उत्तर हो नहीं सकता था। केदार जी, आपकी टिप्पणी, फिर मैं लौटूंगा राकेश दुबे जी के पास। देखिए, जो उनने कहा है वो एक सामान्य राजनेता जो कहना चाहिए मीडिया के सामने, उनने ये बोल दिया है, पर जो वास्तविक स्थिति उनको भी मालूम जी, और उससे वो अवगत है। पंजाब भी हम हमारे से आगे खरीदी का है, उसने भी सोशल डिस्टेंस का मेंटेन किया है। जी। हमारे पीछे छोटा राज्य, हमसे काफी छोटा हरियाणा है, वो भी हमारे से लगा हुआ है, उसने भी खरीदी किया। प्रश्न ये उठता है इस पूरे एपिसोड में कि जब आपके पास में पहले आंकड़े थे, आपने ऑनलाइन पंजीयन कराया, बिल्कुल आपके पास केदार जी, आप एक दो वाक्यों में अपनी बात समाप्त करें, क्योंकि हम चर्चा को तो रखेंगे जारी, लेकिन अभी जाएंगे आपकी चर्चा बातचीत के तुरंत बाद ब्रेक पर। बहुत संक्षेप में बात रखें और फिर टेलीफोन पर बने रहे हमारे साथ। 10 में से 3 नंबर दिए जाएंगे इस बार की खरीदी व्यवस्था को। यह है, न पानी है, न बैठने की व्यवस्था है, न भुगतान। 1 महीने से भुगतान तक नहीं हुआ है। बिल्कुल तो 10 में बिल्कुल से 3 केदार जी, आपकी बात को हम सुनेंगे ब्रेक के बाद, लेकिन अभी आपको मैं रुकूंगा थोड़ा सा। कमर्शियल ब्रेक का वक्त हो रहा है, बने रहिए आप हमारे साथ, हम बहुत जल्द लौट रहे हैं। जिसने पूरी दुनिया